नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर, आपने सॉल्वर गैंग की बात की। हाँ, हाँ। ये मुझे बताइए कि सॉल्वर गैंग क्या है? किस तरह से एग्ज़ाम्स में ये चीट करवा रहे थे? देखिए, ये जो सिंडिकेट है ना, ये बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड है। ये सिर्फ़ यूपी में ही था? नहीं, नहीं, ये इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। ओके। ये क्या है, प्रकाश में अभी मतलब हाइलाइट हुआ जब से हम लोगों ने इसको करना शुरू किया। हुँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा, बैंक हुँ, की, पीओज़ की, आपकी ये इंजीनियरिंग की, हुँ, मेडिकल की, ये सब जगह ये लोग अपने सॉल्वर्स बैठालते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक टर्म चलता है जिसका नाम होता है सेटर। हुँ, सेटर कौन आदमी होता है? सेटर वो आदमी होता है हु इज़ बेसिकली एन एजेंट। ओके। जो ब्राइट बच्चे होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई होती है, यूपीटीयू हो गया, आईआईटी हो गया, एचबीटीआई हो गया, इनके जो ये जो बच्चे होते हैं, जो जैसे यूपीटीयू में भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, हुँ, उनके कुछ बच्चे होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, जो थोड़े गरीब परिवार से होते हैं, उनको ये लोग अपने साथ किसी न किसी कनेक्शन से उठालते बैठालते हैं, उनके शौक पूरे करते हैं, किसी को अच्छी अच्छी जगहों पे ले गए, खिला पिला दिया। आजकल आपको पता है यूथ हुँ, किस में चल रहा है। तो इनको ये लोग क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, इनके ऊपर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इनकी गैंग में लड़कियां भी होती हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों से इनकी फ्रेंडशिप करवा देते हैं। फिर उसके बाद ये एक बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके तहत ये लोग काम करते हैं। ये सब हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया। अब वो लड़कियां क्या करती हैं, वो भी सेटर के ही अंडर में हैं, उसी से सैलरी ले रही हैं। हुँ। उनका काम क्या होता है, इस तरीके के लड़कों के साथ अफेयर करके, फिर उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़नी, फिर धीरे धीरे से उनको तैयार लवर कर इन लेना। करना, हाँ। अब ये क्या करते हैं कि जैसे आपको एग्ज़ाम देना है, आपको कोई एजेंट सेटर के पास ले गया। आपने बोला कि भई, उसने बोला कि मैं तुम्हारी जगह आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई का पेपर देना है, हुँ, बैंक पीओ का। उसने बोला मैं तुम्हारी जगह आदमी बैठा दूँगा। उसका रेट होगा 20 लाख। आपने कहा ठीक है। उसने क्या किया कि आप जो बंदा पेपर देगा, एक कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, जिनको ये सेट करके रखते हैं, उसको ये लालच देते हैं 2-3 लाख, 4 लाख, 5 हुँ, लाख रुपए का, और उससे बोलते हैं भई तुमको बैठना है। अब आपकी मेरी कदकाठी थोड़ी अलग है, ठीक है? तो हमारी कदकाठी का कोई आदमी ढूँढा जाएगा। हुँ, ऐसा तो है नहीं कि हमारी जगह किसी 40 किलो वाले को बैठा दिया जाएगा। तो सेम आइडेंटिकल लगने वाले आदमी को ये लोग लेते हैं। फिर इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं फ़ोटोशॉप के। आपकी जो फ़ोटो होगी, वो आप दोगे सेटर को, और जो बैठने वाला बंदा है, उसकी फ़ोटो होगी। हुँ, दोनों को इस तरीके से फ़ोटोशॉप से मर्ज किया जाएगा कि अगर कोई आदमी देखेगा, आपके हाथ में है अगर एडमिट कार्ड, तो आप लगेगा आपकी फ़ोटो है। अगर उसके हाथ में है, तो लगेगा यार उसकी है। हुँ, मिक्स एंड मैच हो जाते हैं फीचर्स कुछ। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, उस समय तो ये बड़ी नए तरीके से होती थी चीज़ें। अब आपका फ़ोटो बन गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दी। डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद में आपने अपना एडवांस दे दिया। डॉक्यूमेंट्स कौन से, आपकी 12वीं 8वीं के हुँ, जमा कर हुँ, लेते हैं, ठीक है? थोड़ा श्योरिटी के लिए कि बाकी पैसे, पीडीसी चेक्स आपने दे दिए। फिर क्या है, ये सेंटर पे भेजते हैं। आपकी जगह पेपर दे आया बंदा। हुँ, जब इनिशियल लेवल पे हुआ तो ये तो बहुत सिंपल चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि जैसे-जैसे रिविलेशंस हुए, रिवील हुई चीज़ें कि यार ऐसा-ऐसा हो रहा है, हुँ, फ़ोटोशॉप हो जाता है, दस्तखत ये लोग फर्ज कर देते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, इनको इतना वेल ट्रेन्ड किया जाता है, इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त रखा जाता है कि डरना नहीं है। कई बार तो ये लड़ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। कहते हैं साहब मेरी फ़ोटो है, मेरा एग्ज़ाम मत ख़राब करो वरना मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। ओके। देखने वाला ये सोचता है, जब हम लोग कई बार रेड्स पे जाते थे, हुँ, तो पुलिस के अधिकारी भी डरते थे कभी-कभी। भाई वो कहते थे कि साहब इनकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं पक्की है कि नहीं? अगर खुदा ना ख़ास्ता वो बंदा सही निकला, उसका पेपर डिस्टर्ब हो गया, उसने स्यू कर दिया आपको, तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। हाउ यू कैन रिलाई ऑन दीज़ पीपल? इसीलिए हम उनको फुटेजेस दिखाते थे ओके। कि साहब ये जो बंदा है, ये बैठेगा, ये रोल नंबर है उसका, ये बंदा जो है सेटर है, हुँ, ये परीक्षा में बैठने वाला बंदा है, इसके बिहाफ पे बैठेगा। ये सारे एविडेंस जब उनको दिखाते थे, तब पुलिस राज़ी होती थी ओके। कि हम तब करेंगे हुँ, ऑपरेशन। ऐसे हम नहीं घुस सकते परीक्षा केंद्र में। भाई आप देखो ना, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है हुँ, सारा मामला। आप किसी को ऐसे नहीं हाथ डाल सकते हो किसी के ऊपर। खैर, तो अब ये जो जो चीज़ें करते थे, ये हाईलाइट होने लग गई। हुँ, फिर साल डेढ़ साल बाद ये पता लगा कि एसबीआई ने और अलग-अलग लोगों ने थंबप्रिंट शुरू कर दिया। ओके। अब जब थंबप्रिंट आ गया, तो आपको पता है चोर 2 कदम हमेशा आगे हुँ, रहता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थंबप्रिंट्स बनवाने शुरू कर दिए।
कैसे बनवाए? पील ओके, बनवा लेते हैं, हाँ वो बन हाँ जाता हाँ है। हाँ। उसका अपना एक खर्चा ये लोग देते हैं, उसमें कुछ साँठ-गाँठ करके आपकी पील बनवा लेंगे। तो जैसे आपकी जगह मैं परीक्षा दे रहा हूँ, तो वो जो पील होगी वो मैं यहाँ पे लगा लूँगा, बहुत करेक्ट, पतली थिन सी सा झिल्ली एक वो होती है लेयर यहाँ, होता है, हाँ। वो अपना कर देंगे। तो इन्होंने हर चीज़ की जो है वो निकालने लग गए। तो ये पूरा ये जो मुन्ना भाई वाला ऑपरेशन है, इसमें जो सबसे खराब चीज़ होती है, वो ये होती है कि ये जो कॉलेज के बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा भविष्य है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एचबीटीआई में पढ़ रहा है कानपुर में, उसको आपने उठा लिया। उसने बेचारे ने कुछ पैसे ऐसे के चक्कर में, हालांकि वो भी समझदार है, उसको ये सब काम नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन वो जब अरेस्ट होते हैं तो उनका पूरा करियर खराब हो जाता है। मतलब फूट फूट के रोते हुए बच्चे हम लोगों ने देखे, हमें भी खराब लगता है, पर अब हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। और ये जो पूरी मौज मारते हैं, ये सब ये सेटर्स मारते हैं। इसमें भी अगर आप इन डेप्थ जाएंगे ना, इन डेप्थ जाएंगे तो ये लोग छूट भी जाते हैं। छूटते कैसे? ये आप वो आदमी समझ पाएगा इस पॉडकास्ट में, जो इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं पुलिस की कई बार। अब इसमें क्या होता है, आप इस बात को समझिएगा। आपके ऊपर केस बना कि ए की जगह बी बैठा, ठीक है। अब वो होता क्या था कि हम लोग तो पूरा एक स्टोरी सेट करते थे। हम लोग बोलते थे कि भाई ये बंदा है, जो जिसकी जगह लोग बैठ रहे होते हैं वो भी हमारा ही बंदा होता था, क्योंकि हम तो रियलिटी चेक कर रहे होते थे। तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो ना। आपका Correct, मैंने हाँ। बताया प्रशांत कुमार की जगह मुझे कोई बंदा चाहिए, तो उन्होंने किसी निशांत कुमार को लगा दिया, पर प्रशांत कुमार तो हमारा बंदा है, क्योंकि हम पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वहां पे इनको कोर्ट में फायदा मिल जाता था कि साहब जब ए की जगह बी बैठ रहा है पर ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर बी ने अपराध क्या किया। अच्छा, समझ लूपहोल रहे हो? ढूंढ लिया उन्होंने वो लूप होल ढूंढ लिया उन्होंने। हम्म, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम फिर दूसरे उसमें जाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, बैठा नहीं, तुमने पैसे किस हिसाब से ले लिए, किस बात के ले लिए, अपराध तो सिद्ध हो रहा है, पर ये कोर्ट में बच जाते थे। तो उसके लिए भी आईओ हमारे पास दौड़ता था, कहता था भैया पंडित जी को जिसमें रास्ता बताओ, तुम लोग तो ऑपरेशन करते रहते हो, यहाँ विवेचना पे विवेचना हमारे ऊपर आ जाती थी। अच्छा, उस समय क्या होता था, एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी। एसटीएफ यूपी एसटीएफ के पास इन्वेस्टिगेशन के पावर्स अभी हाल में आए हैं। एसटीएफ का काम ये होता था कि हमारे साथ ऑपरेशन करते थे, हम उनको असिस्ट करते थे, और वो जो मुल्जिम होता था, जो भी मतलब आपका अपराधी होता था, उनको वो लोग अरेस्ट करके जो संबंधित थाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर में स्वरूप नगर है या दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी है, तो वहाँ के सेंटर से आपने पकड़ा तो आप उसको डिफेंस कॉलोनी थाने में आपने उसको जमा कर दिया। अब जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी वो वहाँ का आईओ करेगा। अब एसटीएफ के पास बहुत सारे पावर्स आ गए कि अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, दे कैन राइट लेटर्स ऑल्सो, दे कैन डू वेरियस मल्टीटास्किंग थिंग्स। तो ये सॉल्वर गैंग का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम चला, अब और रिफाइंड हो गया है। अब सेंटर सेट होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने इन सेटर से बात कर ली, तो अब आपको सॉल्वर की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहीं का जो सेंटर का इन्विजिलेटर है उसको ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करा लेते हैं, सेंटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करा लेते हैं, और वहाँ का इन्विजिलेटर ही आपको चिट दे देता है। अच्छा, ए का 2 नंबर का सी हो गया, 3 नंबर का डी हो गया, ऐसे करके आपको वो मिल जाता है। बीच में आपने सुना होगा जो ये मेडिकल वाले हैं, ये लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करने लग गए थे, उसी तरीके के इक्विपमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, हाईटेक इक्विपमेंट्स से, जिसमें चीटिंग के लिए यूज़ करते थे, वो आज भी चल रहा है। तो ये वक्त वक्त पे इनकी मोडस ऑपरेंडी बदलती रहती है, लेकिन मकसद एक ही होता है, पैसा। और उसमें बेचारे फंसते कौन है, जो लोग अपना 4th ईयर कंप्लीट करके एक बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज ले सकते हैं। यार आप सोचो, आईआईटी का बंदा, ठीक है, वैसे उस तरीके के स्टूडेंट छोटे छोटे पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम अभी यहाँ से निकलेंगे एचबीटीआई से, आईआईटी से, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजों से, तो आईएम से, तो हम अपने आप ही जो है बहुत अच्छा पैकेज ले लेंगे। जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 years वो मर जाते हैं इसमें।